शॉप में बिंदास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट कृति शर्मा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके में और जैसा कि आप जानते हैं हम हर हफ्ते जाते हैं अलग अलग इलाकों में और आपको बताते हैं कि अगर आप हैं खाने पीने के शौकीन तो इन इलाकों में कौन कौन सी जगहों का आपको करना चाहिए रुख, तो ताकि आप कर सके आराम, इसलिए हमें करना पड़ता है काम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। आइए। मेहरौली इलाके की बात करें तो यहाँ पर कई इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट हैं और जिस रेस्टोरेंट का हमने सबसे पहले रुख किया है उसका नाम है द एम्प्रेस किचन। तो चलिए यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर खास। हाय कृति, वेलकम टू एम्प्रेस किचन। थैंक यू सो मच। सो एज यू कैन सी इस वक्त मेरे साथ नताशा है, शी इज द को-ओनर ऑफ एम्प्रेस किचन एंड लेट मी कांग्रेचुलेट यू फॉर अ लवली प्लेस लाइक दिस। बहुत अच्छा इंटीरियर है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके, इंटीरियर की अगर बात करें एम्प्रेस किचन की, सो व्हाट्स द थीम लाइक? क्या थीम है यहाँ पर? इधर चल के देखते हैं पहले। जी, इंटीरियर में हमने बात करी कि किस तरह से आप देख सकते हैं, आप बैठे अंदर है लेकिन आपको ऐसा फील होगा जैसे एक्चुअली आप किसी गार्डन में हो, क्योंकि दिस नॉट ग्रीनरी आउटसाइड, प्लस एक पूरी वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास की है, सो यू गेट अ काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर आउटसाइड, राइट? ओके, इसके अलावा मैंने देखा कि कुछ सिटिंग अरेंजमेंट ऊपर भी है, टेरेस पर भी है। बिल्कुल। व्हाट इज दैट द यूएसपी ऑफ द रेस्टोरेंट? इट इज डेफिनेटली आवर रेस्टोरेंट्स हैव ऑलवेज जो इंटीरियर है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है खाने के साथ साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारे गेस्ट आएँ दे शुड हैव अ फुल एक्सपीरियंस और उनको ऐसे लगना चाहिए कि वो अपने घर से दूर कहीं बहुत सुंदर जगह में आए हैं। और तो वो दैट वाज द होल थिंग। टेरेस से हमारे को कुतुब मीनार का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है दर्शन, तो बहुत लोग आते हैं जो विदेश से आते हैं और यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम ऊपर बैठ के खाना चाहते हैं बिकॉज ऊपर बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, काफी खाने पीने की बातें हो गई और ये सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर मील लेड आउट है। तो आइए नताशा, लेट्स टेक अ फ्लेवर ऑफ ऑल दीस यम्मी डिशेस यू लाइक टू प्रिपेयर। क्या-क्या रखा है हमारे लिए, बताइए। मैंने अपने मनपसंद की चीज़ें आपके लिए रखी हैं जी। हमारा ये सैलड बहुत मशहूर है, इट्स वेजिटेरियन सैलड जिसके अंदर टोफू है, ब्रोकली है, लेमन ग्रास है। Okay. ये हमारे थाई शेफ की स्पेशल रेसिपी है और क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं इट्स नाइस टू हैव समथिंग विच इज फ्रेश एंड लाइट। इट्स टोफू बीन स्प्राउट। अगर बात करें तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर पनीर? पनीर के कहते हैं काफी सिमिलर टेस्ट होता है। टोफू सोया मिल्क का होता है, पनीर नहीं, तो सबसे पहला फर्क वही है। एंड इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशनल एंड बहुत टेस्टी होता है एंड इट्स लाइट। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर वेजिटेरियंस। ट्राई विद द ड्रेसिंग इफ यू लाइक। ओके, वाह, इसकी ड्रेसिंग वाकई बहुत अच्छी है, बहुत टैंगी है, बट आई लाइक इट द वे दिस इज। और इसके अलावा क्या कुछ और है? देयर इज चिकन cashew nut. Chicken? Yes, chicken cashew nut. Cashew nut. Okay, that's why you can see काफी सारे यहाँ पर lobster है, cashew पर nut आप मेरे ख्याल डिमसम से शुरू करें because there's a prawn and chive prawn and there's a vegetarian. Okay, these are with the corn. vegetarian dim sums and these are the prawn dim sums. Prawn and chive करते कितने हैं। तरह के यहाँ पर dim sums अवेलेबल हैं? कम से कम 30 तरह के और ये हमारा आज नया हमने ट्राई किया है तो I want you to try it. Okay. आप इनके साथ सॉसेज डिम्सम डिप्स पहले ले लेते हैं एंड आई थिंक आई विल गो विद द वेजिटेरियन वन, क्योंकि अब तक ऑल माय व्यूअर्स आर अवेयर ऑफ इट। आई एम अ लिटिल बिट वेरी ऑफ सी फूड, तो मैं यहाँ पर वेजिटेरियन डिम्सम जरूर ट्राई करूंगी। दिस इज वेजिटेरियन डिम्सम। इसकी फिलिंग क्या है? एज आई कैन सी अ कॉर्न ऑन टॉप ऑफ इट। यस, एंड वी हैव मशरूम और कॉर्न मशरूम्स एंड कॉर्न, सो दैट्स द फिलिंग। ओके, एंड आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ द डिप्स। अगर डिप्स की बात करें, कौन कौन सी डिप्स हैं ये? दिस इज अ कोरिएंडर हरी चटनी वाली। हाँ, ओके। बर्न्ड गार्लिक है, बर्न्ड गार्लिक और ये हॉट चिली है। हॉट चिली, ओके। हॉट चिली इज रेगुलर, बेसिकली इट्स नॉट रेगुलर, इट्स होममेड, बट हाँ इसका टेक्सचर थोड़ा अलग नॉर्मली है। सोया सॉस भी होता है बट वी क्रिएटेड सम मोर कॉन्डिमेंट्स के कभी किसी को थोड़ा फ्लेवर चाहिए तो दे हैव एन असॉर्टमेंट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे सेसमी के साथ है, और भी है पीनट के साथ है, पीनट एंड सेसमी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मिंट। दिस इज मिंट, ऑलराइट। The filling is so crunchy and it's absolutely yummy. I have not tried something like this.
Thank you. Okay, what else do you have for us? Would you like to try the chicken? Susan, Yeah. will you serve her some chicken, please? Chicken cashew nut, right? Yes. ये आप चिकन कैजू नट खा रहे हो. This is a traditional coastal Thai recipe. हम इसको पाइनएप्पल शेल में सर्व करते हैं. This is how it's served. This is how it's served. Wow. So the juice of the pineapple भी चिकन में आ जाता है वो after भी आ it's जाता cooked. है. आप ट्राई करो. You must see the presentation, क्योंकि कहा जाता है कि जो खाना है वो पहले आंखों से खाया जाता है, उसके बाद वो अपनी ज़ुबान तक पहुंचता है, टेस्ट बड्स तक पहुंचता है. So the absolute stunning, I would say, presentation out here. और इसको भी डिप्स के साथ खाए जाते हैं? नहीं, अपने this is flavors normally it's a stir fry. हैं. Okay. It's accompanied normally with rice or with noodles. With rice or noodles. All right. Yes. Very nice. ये कौन सी? Try this. This is orange and pepper caprioshka. ऑरेंज एंड पेपर. आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स जो है वो पेपर के हैं. I mean, orange and pepper. I have never tried something like this. Try it. It's very light, very refreshing. It's my favorite. It's your favorite? Yeah. Wow. This is a mango mint cooler. Mango mint cooler. So unlike a aam panna, again you have experimented with it. Yes. Okay, so this is a Right. mango and mint. बहुत ही again unique combination है. And the color is very beautiful. एक्चुअली सिर्फ मिंट होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको जलजीरा जैसा लगेगा. आम पन्ना होगा तो वो भी थोड़ा रेगुलर है. तो यहाँ पर अगेन थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया. एंड लास्टली वी हैव चंक्स तो दिख रहे हैं मुझे इसमें. This is a watermelon व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? वाटरमेलन mist. Frozen watermelon mist. frozen watermelon with. My God, that sounds amazing. I can't resist myself. I have to taste this. और गर्मियों में क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती है, so you should have more and more of fruits जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो. तो ऐसे में वाटरमेलन की अगर आपको फ्रोजन मिस्ट मिल जाए तो मस्त. फूड इज जस्ट फैंटास्टिक. You have to come back again and eat with us in the श्योर evening. श्योर. एंड आई एम श्योर कि हमारे काफी सारे दर्शक जो घर बैठे ये एपिसोड देख रहे होंगे वो भी यहाँ जरूर आएंगे और यहाँ के लजीज पकवानों को जरूर चखेंगे. तो ऑन दिस नोट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ और है आपके लिए मेहरौली में. वैसे दिल्ली दर्शन की बात करें तो दिल्ली दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और हर किस्म के लोग आते हैं. तो अगर आप एम्परर्स किचन नहीं जा सकते, लेकिन पेट तो सभी की आवाज निकालता है और सभी को भूख लगती है, ऐसे में यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए छोटे मोटे ढाबे भी हैं. तो कुनाल के मक्खन वाले छोले कुलचों की अगर बात करें तो पिछले 25 सालों से यहाँ 20 साल की उम्र में ये दिल्ली आया और उन्होंने ये यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू किया और पिछले 25 सालों से दिल्ली और उसके बाहर के टूरिस्ट को ये अपने चटकारे वाले छोले कुलचों का स्वाद दे रहे हैं. Gosh, I am so tired. इतनी गर्मी थी बाहर और ऐसे में एक फ्रेश लाइम सोडा तो बनता ही है. फ्रेश लाइम सोडा से थोड़ा बोर हो चुके हैं, तो इसलिए आज हम मौजूद हैं विस्टा होटल के सनडाउनर बार में और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के F&B मैनेजर मिस्टर अतुल हैं. हेलो अतुल, हाउ आर यू? ओके अतुल, अगर हम बात करें, मैं ये पहले तो फ्रेश लाइम थोड़ा अलग कर देती हूँ बिकॉज टुडे आई एम ऑल सेट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. इन गर्मियों की अगर बात करें तो किस तरह की कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? हम नॉर्मली रिफ्रेशर ड्रिंक्स आपका जैसे लाइक मोहितो, ये सारा कुछ रिफ्रेशर ड्रिंक है. हमारे पास चले टेम्पल्स है, इसमें ग्रेडाइन सिरप, जिंजर, देन स्पाइस, बहुत ही फेमस ड्रिंक है. बाकी रशियन कॉकटेल्स भी हमारे पास, ओरिंगा फिक्सा, जेलो शॉट्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रिंक्स. तो जैसे कि उन्होंने कहा कि गर्मियों में या तो मोहितो, बिकॉज अगेन फ्रेश मिंट है, इस टाइम पे सीजनल है तो सबसे अच्छा फ्लेवर आता है. इसके अलावा जिंजर एल और कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस सीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा एप्ट है. और अगर आप टेस्ट देम तो ना सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को राहत मिलेगी, साथ ही में अंदर तक यू फील चिलैक्स. तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं. आप हमने सोचा है कि आपको जगह तो बता दिए कि कहाँ आना है, लेकिन उसके साथ साथ घर बैठे आपको थोड़े से हम टिप्स भी दे देते हैं कि किस तरह से मॉकटेल्स और कॉकटेल्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले मॉकटेल्स में क्या बनाएंगे आप? ओके, ग्रेनेडाइन सिरप, यानी कि इसमें जो फ्लेवर है वो है कॉमन ग्रेड का, राइट? कॉमन ग्रेड का, फाइन. तो यानी कि अनार का इसमें आपको फ्लेवर मिलेगा. ये कितना डाला है हमने? 10 ml. 10 ml. 10 ml ऑफ ग्रेनेडाइन सिरप, 5 ml ऑफ जिंजर एल. बहुत ही पेक्यूलियर सा टेस्ट होता है, कलर बहुत अच्छा होता है एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग फॉर समर. लिटिल बिट ऑफ आइस. ओके, आइस डाल लीजिए. नॉर्मली बार्स में आपको क्रश्ड आइस मिलते हैं, लेकिन घर पे बना रहे हैं तो क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. देन शेक इट वेल. देख कर ही आपको
लगेगा कि इसको मैंने ज़रूर टेस्ट करना है। और इट्स अ मॉकटेल, तो चाहे आफ्टरनून में लंच के लिए आपके घर किसी को आना हो या फिर आप एक इवनिंग पार्टी थ्रो कर रहे हैं, इट्स नॉट रियली डिनर टाइम, तो आप इस तरह की मॉकटेल्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हार्डली 2 मिनट लगे होंगे इसे बनाने में। गार्निश स्लाइस ऑफ लाइम, गार्निश विद स्लाइस ऑफ लाइम, the mocktail is ready. Wow, very refreshing and unlike most mocktails ज़्यादा मीठी नहीं है। This is ready? is ready. ओके, काफी मिल्की सा इसका कलर आ गया। एक्चुअली नहीं, पीच। इट्स रेडी। और इसकी गार्निश किससे होगी? इसकी गार्निश भी थिक से ही। थिक से ही। ओके, तो जिस फ्लेवर की ये ड्रिंक है उसी से इसकी गार्निशिंग भी होगी। इट्स रेडी। ऑलराइट, तो चलिए इसको मैं बाद में ट्राई करूंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिंक। अब हम एक मॉकटेल्स बना रहे हैं, इसका नाम है एलाइस इन वंडरलैंड। इसमें नॉर्मली आपको स्ट्रॉबेरी सिरप लेना पड़ेगा, पहले स्ट्रॉबेरी सिरप, देन फ्रेश क्रीम हाफ अ टी स्पून 10 to 5 ml, ग्रेडाइन सिरप लेना पड़ेगा। उसके बाद 5 ml स्ट्रॉबेरी सिरप, that's it, and half a teaspoon fresh cream, 45 ml orange juice, 45 ml pineapple juice, and little bit of ice. ये स्वीट लाइम की गार्निश लगाते ही आपका ड्रिंक रेडी है। एंड गार्निश विद ग्रीन ऑलिव, वनीला फिक्सर, वनीला फिक्सर, सार सो वनीला फिक्सर। थैंक यू सो मच मैम। खिला से बता दो सारा कुछ के लेकर ये टमाटर शॉर्ट्स ये इसको बनाई गई।